Welcome to English Easy. In this video, our topic is future perfect tense. आमतौर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में दो कामों का जिक्र होता है। क्योंकि इनका ताल्लुक फ्यूचर से होता है, इसलिए उन दोनों कामों में से एक काम दूसरे काम के कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 3 देखिए, मेहमानों के आने से पहले हम चाय पी चुके होंगे। इसमें एक काम कंप्लीट हो चुका होगा दूसरे काम से पहले। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 में देखिए, जब सूरज तुलू होगा तो लोग दफ्तर पहुंच चुके होंगे। इसमें भी दो कामों का जिक्र है, एक सूरज का तुलू होना और दूसरा लोगों का दफ्तर पहुंचना। अगर दो कामों का जिक्र ना हो बल्कि सिर्फ एक ही एक्शन का जिक्र हो रहा हो तो उसमें फिर इस किस्म के अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पे पहले ही, हम पहले ही चाय पी चुके होंगे। इस किस्म के सेंटेंसेस में जो दूसरा काम होता है वो अंडरस्टूड होता है कि हम पहले ही चाय पी चुके होंगे, यानी किसी और काम का भी जिक्र हुआ होगा जिससे पहले हम चाय पी चुके होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल हैव या विल हैव इस्तेमाल होता है, और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन अदर वीडियोज दैट I and we are followed by shall and second person and third person are followed by will। यानी I और we फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो उसके साथ हम shall have लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ हम will have लगाएंगे। परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उन सब में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, इसमें सिर्फ एक एक्शन का जिक्र है। वी सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ शैल हैव, क्योंकि ये वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए वी के साथ शैल हैव आ गया। टेक, टुक, टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। वी शैल हैव टेकन टी, और जो पहले ही था उसके लिए ऑलरेडी आ गया। तो ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो गया, हम पहले ही चाय पी चुके होंगे, यानी We shall have taken tea already। ये already एक एडवर्ब है और इसे आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक already we shall have taken tea, और इसे आप we shall already have taken tea भी कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, मुसाफिर पहले ही सामान बांध चुके होंगे। ये सेंटेंस भी पहले सेंटेंस जैसा ही है, यानी इसमें भी सिर्फ एक एक्शन का जिक्र हुआ। The passengers will already have पैक्ड देयर लगेज। इसमें मैंने ऑलरेडी को दरमियान में लगा के शो कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर आप एंड पे नहीं लगा रहे, बिगिनिंग पे नहीं लगा रहे, तो फिर दरमियान में आप विल और हैव के दरमियान में भी ऑलरेडी लगा सकते हैं। द पैसेंजर्स सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ विल हैव आएगा। द पैसेंजर्स विल ऑलरेडी हैव पैक्ड देयर लगेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस नंबर 3 में दो एक्शंस का जिक्र है। मेहमानों के आने से पहले हम चाय पी चुके होंगे। एक एक्शन इसमें है मेहमानों का आना, और दूसरा एक्शन है चाय पी चुके होंगे, चाय पीना एक्शन है। इन दोनों एक्शन में से एक एक्शन कंप्लीट है, यानी एक एक्शन दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि जो कंप्लीट एक्शन है पहले हम उसको ट्रांसलेट करें। हम चाय पी चुके होंगे, We shall have taken tea। पहले हमने कंप्लीट एक्शन को ट्रांसलेट कर लिया will have और shall have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के जरिए से। क्योंकि we फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ shall have आ गया। We shall have taken tea, मेहमानों के आने से पहले। ये बिफोर एज अ कंजंक्शन आया जिसने इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब जो दूसरा काम है जिससे पहले एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, मुकम्मल काम के अलावा अब जो दूसरा काम है उसकी वर्डिंग को अगर आप देखकर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वर्डिंग जो भी हो, आपने बस उस क्लॉज को प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के लिहाज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस से मुराद ये है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उनके दरमियान किसी भी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम की ज़रूरत नहीं होती। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करेंगे, जैसा कि सेंटेंस नंबर 4 में आप देख सकते हैं। तो पहले सेंटेंस नंबर 3 को मुकम्मल कर लेते हैं। वी शैल हैव टेकन टी बिफोर द गेस्ट कम। द गेस्ट ये सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आइए अब हम सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं। जब सूरज तुलू होगा
तो लोग दफ्तर पहुंच चुके होंगे। उर्दू सेंटेंस में हम एक ही सेंटेंस में 2 बार गा गी गे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश के एक सेंटेंस में हम एक बार ही विल या शैल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए, जब सूरज तुलू होगा तो लोग दफ्तर पहुंच चुके होंगे। हम पहले कंप्लीट एक्शन को देखेंगे कि इसमें कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। वो है लोगों का दफ्तर पहुंचना। लोग दफ्तर पहुंच चुके होंगे तो पहले हम इसी पार्ट को, इसी क्लॉज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। द पीपल सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ विल हैव आ गया। रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द पीपल विल हैव रीच्ड द ऑफिस। अब जो दूसरा क्लॉज है उसमें जब है, जब के जरिए से वो जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको व्हेन एज अ कंजंक्शन, व्हेन को हमने एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल किया दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। द पीपल विल हैव रीच्ड द ऑफिस व्हेन। उसके बाद देखिए, जब सूरज तुलू होगा, यानी सूरज के तुलू होने का जिक्र है, तो सब्जेक्ट आ गया द सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइजेस। राइजेस क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइज के साथ एस का इजाफा कर दिया गया, राइजेस। द पीपल विल हैव रीच्ड द ऑफिस व्हेन द सन राइजेस। तो व्यूअर्स, जब 2 एक्शन का जिक्र होगा तो जो कंप्लीट एक्शन होगा उसको हम विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म के जरिए से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा, जो दूसरा क्लॉज होगा, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जिनमें 2 एक्शन का जिक्र होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप जो परफेक्ट सेंटेंस है, जो कंप्लीट एक्शन है, उसी को शुरू में लेके आएँ। आप इनकम्प्लीट एक्शन को भी शुरू में ला सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी पेचीदगियाँ स्टूडेंट्स के लिए बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जो काम कंप्लीट है, जो एक्शन कंप्लीट है, उसको आप पहले ट्रांसलेट कीजिए। इन सेंटेंसेस को जब आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं तो वही रूल है कि जो भी सेंटेंस हो और उसमें ऑलरेडी ऑक्सिलियरी वर्ब मौजूद हो, तो नॉट हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद ही आता है। द पीपल विल हैव, अब हमने इसमें नॉट लगाना है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं और नॉट को विल हैव के बाद लगाते हैं। तो अब ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए और इसको याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब के एक से ज़्यादा पार्ट्स हों, विल हैव इसमें 2 पार्ट्स हैं, किसी और टेंस में विल हैव बीन 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा पार्ट्स हों, 2 हों या 3 हो, तो हमने जो चेंज भी करनी है वो उसके पहले पार्ट के साथ हम चेंज करेंगे। तो जो चेंज भी हमने लानी है वो पहले पार्ट के साथ लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पे हमने नॉट लगाना है, तो जो पहला पार्ट है विल, हम इसके साथ नॉट लगा देंगे, यानी ये सेंटेंस बन जाएगा द पीपल विल नॉट हैव रीच्ड द ऑफिस व्हेन द सन राइजेस। In the same way, if you want to change this sentence into interrogative sentence, then also we will move only the first part of the auxiliary verb. जब हमने इस सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो तब भी विल हैव या किसी सेंटेंस में विल हैव बीन हो, तो उनमें से हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। विल द पीपल हैव रीच्ड द ऑफिस व्हेन द सन राइजेस। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हैंडल करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।